हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। हमें एक सेल के ईएमएफ का टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम कैसे निकालते हैं उस बात को हम पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं इसके अंदर वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड एंट्रोपी रिलेशन। ये हमारा टॉपिक है। एंट्रोपी और टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसमें हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से एंट्रोपी और एंट्रोपी से टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। वी नो दैट क्या पढ़ा था आपने वहाँ पे? G इज इक्वल टू H माइनस TS। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। और हम सब जानते हैं क्या, एंथैल्पी H क्या होता है? U प्लस PV। ये भी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS। ठीक है, तो बच्चों अब मैं इसका करने वाला हूँ डिफ्रेंसिएशन। तो बच्चों बाई डिफ्रेंसिएशन क्या होगा देखते हैं। तो बच्चों डिफ्रेंसिएशन कराने पर क्या आ जाएगा? dg इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? du प्लस, अब एक बार तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में करवाया? v के रेस्पेक्ट में, मतलब p को क्या माना? कांस्टेंट, तो pdv। और एक बार किसको कांस्टेंट माना? v को, तो vdp। सेम यही काम यहाँ पे किया। एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट माना तो TDS, और एक बार एंट्रोपी को कांस्टेंट माना तो SDT। अब बच्चों हम तो जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या जानते हैं हम? du इज इक्वल टू क्या होता है? dq प्लस w। होता है कि नहीं होता? ठीक है, और w क्या होता है बच्चों? माइनस pdv। और dq क्या होता है हम जानते हैं एंट्रोपी के फॉर्मूले से, ds इक्वल टू dq बाई t। तो dq क्या हो जाएगा? TDS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? TDS। तो ये वैल्यू du की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास में? TDS माइनस pdv। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो बच्चों dg इज इक्वल टू क्या हो गया? TDS माइनस pdv, ये हो गया, आगे लिख लो, प्लस pdv प्लस vdp माइनस TDS और माइनस SDT। देखो बच्चों क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो रहा है? TDS से TDS कैंसिल, और यहाँ पे pdv से pdv कैंसिल। तो बच्चों dg इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर क्या बच गया? vdp माइनस SDT। ठीक है, अगर बच्चों हम यहाँ बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने जब आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया था तो वहाँ पर मैंने दो वैल्यू निकाली थी, एक तो कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि मुझे क्या करना है? एंट्रोपी के साथ रिलेशन निकालना है, इसलिए मैंने क्या लिया? कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पे dp क्या होगा? 0। तो dg की जो वैल्यू है वो क्या हो गई यहाँ पर? माइनस SDT। क्लियर बात है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? एंट्रोपी क्या आ गया हमारे पास? एंट्रोपी क्या आ गया? माइनस dg अपॉन dt। किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। और बच्चों हम तो जानते हैं डेल dg क्या होता है? माइनस NFE सेल। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो एंट्रोपी क्या आ जाएगा? क्योंकि सब में चेंज हो रहा है इसलिए मैं यहाँ ds लगा देता हूँ।
एंट्रोपी क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, NF ई सेल अपॉन dt, या मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, DS NF ई सेल dt। और किस पे लिया है मैंने ये, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। बच्चों इसी वैल्यू को ई सेल अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर is known as temperature coefficient, temperature coefficient। बच्चों इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, किसकी वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट की। कब, जब आपसे एंट्रोपी पूछा जाएगा, जब आपको ये निकालना होगा तो आप लोग निकाल सकते हो। तो बच्चों ये था हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट और एंट्रोपी में रिलेशन। अब हम पता करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट और एंथैल्पी में रिलेशन। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों इस टॉपिक का सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट और एंथैल्पी चेंज में रिलेशन। एंथैल्पी चेंज रिलेशन, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। देखो बच्चों समझेंगे हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि डेल एस क्या होता है, एन एफ ई सेल अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्या होता है, डेल एस एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो डेल जी क्या हो गया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी एन एफ एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बच्चों डेल जी है और हम जानते हैं डेल जी भी क्या होता है, क्या होता है डेल जी माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू रख देता हूँ क्या, माइनस एन एफ ई सेल डेल एच माइनस एन टी एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं होगी। हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी चेंज निकालना है, मतलब डेल एच फाइंड आउट करना है। तो बच्चों डेल एच को आप लोग यहाँ रहने दो, इस वैल्यू को इधर ले आओ। तो डेल एच क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल प्लस एन टी एफ एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हम किसको कॉमन ले सकते हैं, एन एफ को हम कॉमन ले सकते हैं। तो डेल एच क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस एन एफ कॉमन ले लिया हमने, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सॉरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल माइनस टी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बच्चों ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट गिवन होगा और डेल एच पूछा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, या डेल एच गिवन होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये जो टॉपिक मैंने आज करवाए हैं ये बच्चों आपके आईआईटी के कोर्स में हैं। तो जो बच्चे मैथ वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, उनको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है बैटरीज। बच्चों ये पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, तो इसकी जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे। और फिलहाल आपको केवल समझना है कि बैटरीज होती क्या है। देखो बच्चों, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू
गैल्वेनिक सेल। कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें 2 या मोर देन 2 गैल्वेनिक सेल कंबाइन हो तो उसको हम बोल देते हैं बैटरीज। बच्चों ये 2 टाइप की होती है। बैटरीज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। नंबर 1 होती है बच्चों प्राइमरी बैटरीज, या हम इसको प्राइमरी सेल भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं ये वो डिवाइस होती है जिनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये जो रिएक्शन है इनकी केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहाँ काम आती है? हमारे टॉयज़, खिलौनों में, रिस्ट वॉचेज में, कैलकुलेटर में। ठीक है बच्चों, प्राइमरी बैटरीज कौन कौन सी हमारे पास, उस पर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी बैटरी है उसका नाम है बच्चों ड्राई सेल। इस ड्राई सेल को बच्चों लेक लांसी सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ड्राई सेल और लेक लांसी सेल क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। बच्चों इस सेल में जिंक का एक कंटेनर बना होता है, इस टाइप से ये जिंक होता है जिसका कंटेनर बना होता है। बच्चों इसमें ये जो जिंक है ये एनोड का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर एक ग्रेफाइट रोड लगी होती है इस प्रकार से। आपने देखा होगा ना, जो आपकी वो आती है, सेल आते हैं घड़ियों की, जब खोले होंगे अंदर से तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर निकलती है। अंदर क्या लगा होता है? ग्रेफाइट रोड लगी होती है इस टाइप से। ये ग्रेफाइट रोड बच्चों चारों तरफ से MnO2 द्वारा सराउंडेड होती है। किसके द्वारा? MnO2। ठीक, बाकी जो सेल होता है उसके अंदर NH4Cl, जो सेल होता है उसके अंदर NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर दिया जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया हमारा एनोड। और ये जो ग्रेफाइट रोड है, ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय MnO2, ये काम करती है एज अ कैथोड। बच्चों किसी भी सेल में आपको केवल 3 चीज़ें उसकी कंस्ट्रक्शन में याद रखनी है। एनोड किससे बना हुआ है, कैथोड किससे बना हुआ है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसका है। तो बच्चों ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों, अभी तक मैं आपसे बोलता था कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा रिएक्शन को याद करना है। 2 रिएक्शन होगी आपके पास, एक तो होगी एट एनोड और एक होगी एट कैथोड। बच्चों आपको मालूम पड़ रहा है एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। और एनोड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप जिंक का क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें। जब भी जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, +2 बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये तो है एनोड की रिएक्शन, तो ये तो आपको पता भी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रिएक्शन कहाँ होगी? हमारे कैथोड पर। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। कैथोड पर क्या होगा? एक तो हमारे पास MnO2 है और एक हमारे पास NH4+ है। इन दोनों का होगा रिडक्शन, NH4+ MnO2। ये दोनों क्या करेंगे? इसके द्वारा रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इससे जो NH4+ है बच्चों, ये तो अमोनिया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो MnO2 है ये Mn2O3 में चेंज हो जाएगा। बाकी क्या बन जाएगा? वाटर। अब बच्चों ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। इस टाइप से इसको आप लोग बैलेंस कर लो। ठीक है,
तो ये बच्चों हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर मुझे इसकी नेट रिएक्शन लिखनी है तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो इसकी नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, जिंक आ जाएगा इधर सॉलिड प्लस 2 NH4 प्लस 2 MnO2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस 2 NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये लो बच्चों, ये हमारा ड्राई सेल और लेकलांसी सेल कंप्लीट हुआ। तो बच्चों किसी भी सेल में आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बच्चों ड्राई सेल के बाद हमारे पास जो दूसरा सेल है वो है बच्चों मरकरी सेल। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमें वही याद रखना है, एनोड किसका बना होता है बच्चों, एनोड बना होता है जिंक अमलगम का, नाम से समझ गए होंगे, जिंक प्लस मरकरी। अब हम बात करते हैं बच्चों कैथोड की, कि कैथोड किसका बना होता है। तो बच्चों कैथोड बना होता है ग्रेफाइट यानी कि पेस्ट ऑफ कार्बन एंड HGO का। ठीक है, इसका हमारा कैथोड बना होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये 3 चीज़ें आपको मेनली पहले याद रखनी है, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी बच्चों, याद रखना, जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्या होता है, इसका जो बेस है जिंक के साथ रिएक्ट करता है ये, ठीक है, और ये बना लेगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिलीज। ये होती है इसकी एनोड पर रिएक्शन, आपको याद रखनी पड़ेगी। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा बच्चों, Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। तो बच्चों ये 2 रिएक्शन होती है यहाँ पर जो हमें याद भी रखनी है। अगर हम इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, H2O से H2O कैंसिल, 2OH माइनस से 2H माइनस कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो बच्चों नेट रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, जिंक सॉलिड प्लस HGO सॉलिड गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी लिक्विड। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइमरी सेल की ओर। बच्चों नेक्स्ट प्राइमरी सेल जो हमारे पास है वो है एल्केलाइन ड्राई सेल। बच्चों ये लेकलांसी सेल का मॉडिफाइड रूप है, इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ड्राई सेल या लेकलांसी सेल। ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। क्या मॉडिफाइड है बच्चों, उसमें जिसका एनोड बना हुआ था उसका ही एनोड बना होगा। किसका एनोड बना था उसमें मुझे बताएं आप लोग, ड्राई सेल का एनोड किसका बना हुआ था, लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। जिंक का बना हुआ था, तो इसके अंदर भी जो एनोड है वो जिंक का बना होगा। कैथोड किसका बना होता है, कैथोड ग्रेफाइट रोड का, ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाई MnO2। तो बच्चों इसके अंदर भी कैथोड इसी का बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो या तो होता है KOH या होता है NaOH। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसका, बेसिक है
एल्केलाइन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एल्केलाइन ड्राई सेल। बात करते हैं इसकी रिएक्शन की, 8 एनोड। ठीक है, तो बच्चों देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एनोड कौन है, जिंक। तो जो रिएक्शन अभी जस्ट मरकरी सेल में हुई थी वही रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, सेम रिएक्शन। एक रिएक्शन को आप लोग याद कर लो, वही रिएक्शन यहाँ पर काम आ जाएगी। उसके अंदर भी एनोड जिंक था, जिंक अमलगम, और इलेक्ट्रोलाइट यही था। अब हम बात करते हैं 8 कैथोड की। कैथोड पर यहाँ पर कैथोड किससे बना हुआ है, MnO2 से। देखो बच्चों ये रिएक्शन सेम टू सेम मरकरी सेल जैसी है। मरकरी सेल में कौन था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसने किसके साथ रिएक्शन की थी, H2O के साथ। इसमें भी वही होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब MnO2 का रिडक्शन होता है तो ये हमेशा Mn2O3 बनाता है प्लस 2H-। अगर हम इसको नेट रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगी हमारी नेट रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस MnO2 जिंक ऑक्साइड Mn2O3। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो है सेकेंडरी सेल। तो बच्चों अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल की ओर। क्या होते हैं सेकेंडरी सेल, जिनको वापस चार्ज किया जा सकता है। इसमें बच्चों हम 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल। ठीक है बच्चों, लेड स्टोरेज सेल क्या होता है, देखो बच्चों सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो बैटरी होती है वह इसी की यूज़ की जाती है, वह लेड स्टोरेज सेल ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रिड बनाए जाते हैं, एनोड और कैथोड के ग्रिड बनाए जाते हैं। कैसे, एक प्लास्टिक कंटेनर होता है, उसमें पीबी से एनोड बनाए जाते हैं। ये किससे बना हुआ है, पीबी से, और ऐसे एनोड की ग्रिड बनाई जाती है। ठीक है, जो पीबी है उनको मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है हमारे पास पीबी, ठीक है, और एक ग्रिड बनाई जाती है किसकी, कैथोड की। ये बनाई जाती है PbO2 की। इस प्रकार से एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ये बना होता है PbO2 से। जो Pb है बच्चों, ये तो काम करता है एनोड का, ये काम करता है एनोड का, और जो PbO2 है ये काम करता है कैथोड का। बाकी जो प्लास्टिक कंटेनर होता है उसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 को भर दिया जाता है। कंसंट्रेटेड कितना कंसंट्रेटेड होता है, ये 38% W/W H2SO4 होता है। ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.31 ग्राम पर ml होती है। तो बच्चों एनोड किससे बना होता है, Pb से, कैथोड किससे बना होता है, PbO2 से, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, H2SO4। इसमें क्या होता है बच्चों, एक ग्रिड, एनोड और कैथोड की एक ग्रिड 2 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल ये अप्लाई करती है। तो जितनी ग्रिड हम लगाएंगे, जैसे मान लो हमने यूज़ कितनी ग्रिड की हुई है, 3 ग्रिड, तो जो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल आएगा वो 6 वोल्ट होगा। अगर इसमें मैं 6 ग्रिड लगाऊंगा तो 12 वोल्ट होगा। आपने पढ़ा होगा ना, जो कार होती है वहाँ पे क्या लिखा होता है, 12 वोल्ट। इसका मतलब वो जो तुम्हारी जो बैटरी है ऑटोमोबाइल के अंदर, उसमें जो लेड स्टोरेज सेल है उसमें एनोड और कैथोड की कितनी ग्रिड जुड़ी हुई है, 6 ग्रिड वहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं कहाँ पर, 8 एनोड, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, जो Pb होगा
वह इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करेगा और PbSO4 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। 8 कैथोड, कैथोड पे हमारे पास कौन है, लेड ऑक्साइड, यह SO4-2 और 4H+, यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O। ये होती है हमारे पास कैथोड पर रिएक्शन। तो बच्चों ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे हम। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, ओवरऑल Pb प्लस PbO। ये बच्चों 4H+ है, ये क्या है, SO4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2H2SO4 लिख सकता हूँ ना, कंबाइन करके, बात एक ही है, प्लस गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2। ये होती है बच्चों हमारे पास नेट रिएक्शन। एग्ज़ाम में बहुत सी बार ये रिएक्शन पूछी गई है, इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे हम इस बैटरी को यूज़ करते जाएंगे तो ये जो यहाँ पर Pb है ये किसको यूज़ कर रहा है, H2SO4 को यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या होगा, H2SO4 की जो डेंसिटी है कम होती जाएगी और जैसे ही इसकी डेंसिटी बिलो 1.20 ग्राम पर ml पहुँचेगी, हमारा जो ये बैटरी है ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। और इसको चार्ज करने के लिए हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जैसे ही हम इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे तो ये कौन सा सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल। और जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 8 एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही थी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा था, इसका ऑक्सीडेशन, और अब क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन। ये वाली रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। आपको रिचार्जिंग वाली रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये रिएक्शन है इसी का रिवर्स कर दो, यही हमारी रिचार्जिंग इक्वेशन हो जाएगी। 8 कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही थी उसी का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स क्या हो गया, 2H2O प्लस PbSO4 गिव्स PbO प्लस SO4-2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी रिएक्शन। वही अगर इसकी मैं नेट रिएक्शन लिखूँ, रिचार्जिंग की नेट रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए और लिख लीजिए PbSO4 क्या हो जाएंगे, 2PbSO4 प्लस 2H2O, Pb प्लस PbO, और ये क्या हो जाएगा, 2H2SO4। ये हमारे पास रिचार्जिंग रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम में बहुत सी बार ये इसकी नेट रिएक्शन और ये रिचार्जिंग रिएक्शन पूछी गई है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंडरी सेल। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ते हैं इसके लास्ट सेल की ओर, जो है हमारा निकल कैडमियम सेल। ये दूसरा सेल है हमारे पास, कौन सा, निकल कैडमियम सेल। वेरी सिंपल है ये। वही बात, हमें 3 चीज़ पहले पता करनी होगी। एनोड किसका बना होता है, तो बच्चों इसका जो एनोड है वो बना होता है कैडमियम का, जो कैथोड है वो बना होता है इसका NiO2 का, और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है KOH एक्वस। तो बच्चों 3 चीज़ हमें मालूम पड़ गई। बात करते हैं रिएक्शन की। कोई डायग्राम इसमें है नहीं। 8 एनोड। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोलाइट KOH आ जाए, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, तो क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीजन होगा और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके OH- के साथ, और क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट यहाँ पर कैडमियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लोग याद ही कर लो तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए। 8 कैथोड। तो बच्चों कैथोड पे क्या होगा, NiO2 का रिडक्शन होगा
ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, Na निकल हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा प्लस 2OH माइनस। आप लोग देख लीजिए, लगभग ये आपको मरकरी सेल जैसा ही दिखाई दे रहा है, केवल आपको एनोड कैथोड यहाँ पर याद रखने हैं। इसकी नेट रिएक्शन हम लिख लेते हैं, तो मालूम पड़ रहा है आपको 2OH माइनस से 2H माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो H2O है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक H2O हमारे पास बच जाएगा। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस H2O गिव्स कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। बच्चों जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, बैटरीज। ठीक बच्चों, अब इस चैप्टर में हमारे केवल 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है फ्यूल सेल और एक बचा हुआ है कोरोजन। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं इसी वक्त।